तो आज अपना डे 11 है और आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग ने क्या देखे थे, सबसे पहले उसका एक ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखे थे डोम का थोड़ा इंट्रो हम लोग ने देख लिए थे। फिर डोम को कैसे हम लोग किस तरीके से टारगेट करते हैं वो हम लोगों ने देख लिए थे। ठीक है। फिर डोम को टारगेटिंग करने के क्या क्या अलग अलग मेथड्स हैं वो हम लोगों ने देख लेते हैं। और डोम के अंदर हम लोग सिर्फ मतलब डोम की मदद से हम लोग सिर्फ दो ही चीज करते हैं, जैसे आप लोगों को पता है। गेट कर सकते हैं हम लोग, किसी भी वैल्यू को गेट कर सकते हैं और किसी भी HTML की वैल्यू को हम लोग सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डोम। तो यहाँ पे गेट करने के कुछ मेथड्स हैं। इनर इनर टेक्स्ट, इनर HTML, गेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट नोट और एट्रीब्यूट्स। अगर आप लोगों ने ये वाला लेक्चर नहीं देखे तो आप लोग ये लेक्चर को पहले देख लो और फिर उसके बाद आगे बढ़िए। और सेट करने के भी कुछ मेथड्स हैं, सेम इनर टेक्स्ट, इनर HTML, सेट एट्रीब्यूट और रिमूव एट्रीब्यूट। ये सारे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर कर चुके थे। ठीक है। तो अभी इसके बाद हमारा आता है कि अभी हम लोग ने जैसे पिछले लेक्चर में देखे थे कि डोम को टारगेट करने के लिए हम लोग आईडी, क्लास नेम और टैग नेम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जैसे आईडी को अगर टारगेट करना तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और क्लास नेम को अगर टारगेट करना तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स एलिमेंट्स, हाँ एस लगता है इसके अंदर, और बाय क्लास नेम और टैग नेम से हम लोग नॉर्मल इसके तरीके से हम लोग टारगेटिंग कर सकते हैं। ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्या होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्वेरी सिलेक्टर भी जो हम लोग आईडी, क्लास नेम और टैग नेम से टारगेट करते थे, इसका एक शॉर्ट वर्जन ही निकल के आया है क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल। जैसे अगर हम लोग को एक सिंपल एक ही मेथड का इस्तेमाल करना और उसकी मदद से हम लोग सारे टारगेटिंग के मेथड्स उसके ऊपर अप्लाई कर सकें, तो यहाँ पे दो मेथड्स आते हैं अपने पास। एक क्वेरी सिलेक्टर आता है और एक क्वेरी सिलेक्टर ऑल आता है। ठीक है। तो आज मैं इसको साइड बार को करता हूँ बंद, और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ। यहाँ पे मैं अभी क्वेरी सिलेक्टर का मैं इस आईडी को भी टारगेट करके दिखाता हूँ लोगो, जो कि ये है। ठीक है। तो यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिलेक्टर, और इसके अंदर मैं उस आईडी का नाम लिखूंगा। अब हम लोग जब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखते हैं तो सिर्फ उसके अंदर हम लोग उसका नाम लिखते थे। ठीक है। पर लेकिन अभी क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम लोग को उसके स्पेसिफिक सिलेक्टर नेम से हम लोग उसको कॉल करते हैं। ठीक है। अभी हम लोग उसको कॉल करने के लिए, जैसे हम लोग आईडी को कॉल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हैश का, और क्लास को कॉल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डॉट का, और टैग नेम को सिंपल टैग नेम से हम लोग कॉल कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो लोगो है ये एक आईडी है, तो हम लोग को अगर इसको और गेट करना है इसको, तो हम लोग यहाँ पे हैश का इस्तेमाल करेंगे और आगे आईडी का नाम, और इसको मैं ले लेता हूँ एक वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल ए नाम से। और यहाँ पे मैं नीचे जाके कर दूंगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए, पेज को करूंगा सेव, और यहाँ से मैं जाऊंगा इंस्पेक्ट करूंगा, और क्वेरी सिलेक्टर से हम लोग की इसकी वैल्यू यहाँ पे हमें मिल जाएगी। ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, अरे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का इस्तेमाल करें हम लोग ने, और यहाँ पे हमें ये पूरा मिल गया। और अगर हमें इसके आगे हम लोग और भी बहुत सारे गेट के मेथड्स हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इनर टेक्स्ट मैं लिखूंगा तो हमें इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा था वो मिल गया, और अगर मैं इसके आगे इनर HTML लिखूंगा तो इसके अंदर के पूरे सारे HTML मुझे मिल जाएंगे। ठीक है। इनर HTML। ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया। अभी यहाँ पे अभी हम लोग को जैसे हम लोग आईडी कर सकते हैं, अभी यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ क्वेरी सिलेक्टर से ही मैं अभी क्लास को टारगेट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है। क्लास को टारगेट करने के लिए जैसे मैं यहाँ पे कंटेंट नाम से मेरा एक क्लास है, मैं इसको टारगेट करता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ अभी डॉट लिखूंगा यहाँ पे, और मैं लिखूंगा कंटेंट, पेज को करूंगा सेव। और यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर के अंदर इसको सबसे पहले क्वेरी सिलेक्टर के अंदर सिर्फ ये एक चीज है कि अगर हमारे पास मल्टीपल क्लास है, जैसे यहाँ पे एक क्लास है, ठीक है, और सेम यहाँ पे भी एक क्लास में सेम नाम से कंटेंट है, क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है, उसको सबसे पहले जो क्लास नेम मिलेगा वो सिंपल उसको यहाँ पे हमको ये वो निकाल के यहाँ पे हमें दे देगा। ठीक है।
जैसे यहाँ पे दो क्लास थी सेम नाम से, पर लेकिन उसने क्या किया, सबसे पहले जो क्लास है उसको उसने उठा के हमें कंसोल के अंदर प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, सेम ऐसे अगर मुझे इसकी वैल्यू भी गेट करनी है तो हम लोग यहाँ पे इसके अंदर क्या लिखेंगे, आगे इसके आगे डॉट डॉट करके इनर टेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है, पेज को करेंगे से इसके अंदर जो भी हमारी जो जितनी भी वैल्यू है वो सारी हमें उसके अंदर की जितनी भी वैल्यू है सारी निकल के हमें मिल गई है। ठीक है, सेम अगर हम लोग यहाँ पे टैग नेम से किसी को कॉल करना चाहें, उसके वैल्यू गेट करना चाहे तो वो भी हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेरी सिलेक्टर। जैसे मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ यूएल। ठीक है, यूएल हमारा यहाँ पे देख सकते हैं दो बार, एक बार यूएल यहाँ पर है और एक बार यूएल हमारा यहाँ पे, तो हमें ये कौन सा यूएल निकाल के देगा, ये वाला यूएल हमें निकाल के सिंपल दे देगा हमें। ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ मैं यूएल, पेज को करूंगा सेव, और हमें उस यूएल के अंदर के जितने भी अंदर टेक्स्ट थे वो सारे हमें यहाँ पे निकाल के दे दिया। हम लोग ने उसके आगे इनर टेक्स्ट लिखे थे, इसकी वजह से निकल के आएगा। अगर और हम लोग सिर्फ यूएल लिखेंगे क्वेरी सिलेक्टर से तो हमें ये वैल्यू यहाँ पे हमें मिल चुकी है यूएल की सारी। ठीक है, अगर हम लोग इसके ऊपर अपना माउस लेके जाते तो हमें यहाँ पे हाईलाइट करके भी दिखा रहे कि हमारा कौन सा एलिमेंट टारगेट हुआ है। ठीक है, और अगर हम लोग इसकी वैल्यू भी चेंज करना चाहे तो सिंपल यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू भी सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनर सेट के जो मेथड्स है उसके मदद से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इनर टेक्स्ट लिखूंगा और इक्वल टू लगा के इसकी वैल्यू अगर मैं चेंज कर दूं, यहाँ पे मैं लिख दूं अगर टेक्स्ट वैल्यूज। ठीक है, पेज को करूंगा सेव, यहाँ पे वो सारी वैल्यूज हमारी चेंज हो गई, हमारा पूरा वो एलिमेंट निकल गया और यहाँ पे हमें सिर्फ लिखा हुआ मिल गया टेक्स्ट वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाले थे। ठीक है, पेज को हम लोग जितनी बार भी सेव करेंगे हमें सिर्फ वही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, समझा इतना आसान वस्तु को, कैसे हाँ। हम लोग क्वेरी सिलेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अंदर तीनों हम अपने तीनों टारगेट के एलिमेंट डाल के कैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ हमें क्वेरी सिलेक्टर लिखना है, और अगर हम लोग को आईडी को टारगेट करना है तो यहाँ पे हम लोग हैश का इस्तेमाल करके उसका आईडी का नेम देंगे। अगर क्लास नेम को टारगेट करना तो यहाँ पे डॉट लेके क्लास का नाम देंगे, और अगर हम लोग कुछ टैग नेम को कॉल करें तो सिंपल यहाँ पे उसका टैग का नेम दे देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई बात अभी क्वेरी सिलेक्टर की। अभी हम लोग बात करते हैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेरी सिलेक्टर जो है, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल लिखता हूँ और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे हेडर जो है हमारा, यहाँ पे मैं हेडर लिखता हूँ, सबसे पहले इसको अनकमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, हेडर लिखा और यहाँ पे मैं डॉट हेडर लिखता हूँ। ठीक है, और जैसे कि आप लोगों को पिछला जो लेक्चर हम लोग का था उसके अंदर देखे होंगे कि हम लोग ने गेट एट्रीब्यूट की मदद से हम लोग किसी भी एलिमेंट का एट्रीब्यूट की वैल्यू हम लोग गेट कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल उसी का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं हेडर के अंदर जितने भी क्लासेस लगे हैं वो सारे क्लास का मैं नेम निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपल वो हेडर को टारगेट किया विद द हेल्प ऑफ क्वेरी सिलेक्टर, और उसके आगे मैं लिखता हूँ डॉट गेट एट्रीब्यूट। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपल किस एट्रीब्यूट को मुझे टारगेट करना है उसका नाम देना पड़ेगा। जैसे मैं क्लास को टारगेट करना चाहता हूँ, क्लास, और यहाँ पे मुझे उसके अंदर जितनी भी क्लासेस लगी थी वो सारी इसके अंदर मुझे निकल के आएगा। जैसे एबीसी नाम की क्लास लगी थी, एबीसी नाम का क्लास निकल जाएगा। अगर मैं इसके आगे और भी कोई क्लास लगा दूं, जैसे एक्स वाई जेड नाम का भी क्लास लगा दूं, तो एबीसी और एक्स वाई जेड नाम का क्लास यहाँ पे हमारा निकल के आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर जो है ये तो हमें रिटर्न में दे रहा है एक स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, ए बी सी और एक्स वाई जेड ये तो हमें स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्या करता है। ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल हमारा ये काम करेगा, जैसे मैं इसी को उठाता हूँ, ये सेम चीज यहाँ से मैं उठाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, दोनों को करता हूँ अनकमेंट, और सेम ये क्वेरी सिलेक्टर जो लिखा है इसके आगे मैं लिख देता हूँ और ए कैपिटल रहेगा और ए एल एल लिखूंगा मैं, और पेज को करूंगा सेव। यहाँ पे मिला हमें एरर, एरर किस चीज का मिला, यहाँ पे हमें गेट एट्रीब्यूट हमें हटाना पड़ेगा, एक मिनट, गेट एट्रीब्यूट सबसे पहले मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे उसने बता दिया नोड के अंदर ये है और उसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस लगी तो वो बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मुझे करना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पे चेंज,
यहाँ पे मैं क्वेरी सिलेक्टर के अंदर लिख देता हूँ हेडर लिख दें यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे भी मैं डॉट गेट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करता हूँ। एक मिनट, गेट एट्रीब्यूट लिखता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर मुझे सारे क्लास के नेम चाहिए। यहाँ पे मिल रहा है एरर, गेट एट्रीब्यूट इज नॉट ए फंक्शन बता रहा है मुझे, ठीक है। दूसरा आता है क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एलिमेंट है यूएल नाम से, मैं इसको टारगेट करता हूँ। यहाँ पे हमारा यूएल जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ए नाम से, और इसका नाम मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे लिखूंगा मैं ऑल, और इसके अंदर मैं जाऊंगा और यूएल में लिख दूंगा। और यहाँ पे ये देखना अभी मुझे क्या एक एरे, जो हमारा डॉक्यूमेंट डॉट सिलेक्टर है वो हमें स्ट्रिंग रिटर्न करता है, पर लेकिन जो ये ऑल है ये हमें कितना भी रहे, एक वैल्यू भी रहेगा उसको भी ये एक एरे के फॉर्मेट में हमें रिटर्न करके दे देगा। यहाँ पे मैं जाता हूँ नीचे कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा, और ये ए को कर दूंगा मैं कंसोल के अंदर प्रिंट, और ये हमें बता दे कि ये हमारा जो यूएल है वो हमारा 2 बार हमारे वेब पेज के ऊपर है। पहले वाले यूएल के ऊपर जब मैं माउस लेके जाता हूँ कि ये मुझे बता दे ये वाला यूएल है, ठीक है, और दूसरा वाले यूएल के ऊपर जब मैं लेके जाता हूँ माउस अपना, यहाँ पे हम पता एक और यूएल है, इसके ऊपर जब मैं माउस लेके जाऊंगा तो यहाँ पे ये यूएल हमारा टारगेट हो गया है, ठीक है। अभी इसके ऊपर हमें अगर अगर मुझे शाहनवाज से एक बात बता, मुझे अगर मुझे इसके अंदर मुझे सिर्फ इसकी वाली वैल्यू को हमें गेट करना है ना, सिर्फ हमें ये वाले वैल्यू को, तो मुझे कैसे इसको ये अभी इसको कैसे टारगेट कर सकता हूँ। हम अपने पास इंडेक्स वैल्यू है, ठीक है, 0 1 है, तो किस हाँ, तरीके से मैं अभी इसके आगे मैं इसको टारगेट कर सकता हूँ। सिर्फ मुझे ये वाले ब्रैकेट डाल के, क्रॉस ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट डाल के। हाँ, और इसके अंदर मैं मेरे को ये वाले वैल्यू को, ठीक है, जो 0 इंडेक्स पे ये वाले सिर्फ इसको गेट करना है, तो क्या लिखूंगा इसके आगे मैं 0। 0 लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे ये वाला यूआई टारगेट करके मिल गया, ठीक है। आगे अगर मुझे इसके आगे का इनर टेक्स्ट भी, इसके आगे मैं और भी मेथड का इस्तेमाल कर सकता हूँ, इनर टेक्स्ट भी मैं कर सकता हूँ, और अगर मुझे इसकी वैल्यू चेंज करना है तो चेंज भी यहाँ से हम लोग वैल्यू को कर सकते हैं, ठीक है, चेंज वैल्यू, ठीक है। कुछ भी अपने इसके ऊपर अपना मेथड की मदद से, सिर्फ मेथड के नाम जान लो क्या क्या कौन सी चीज करती है। रियल वर्ल्ड जब प्रोजेक्ट बनेगा उसके अंदर आप लोगों को पता चलेगा कि ये सारे इनर टेक्स्ट ये सारे क्या काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी हमें क्वेरी सिलेक्टर का भी पता चल गया कि क्वेरी सिलेक्टर से हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं, और क्वेरी सिलेक्टर और से क्या कर सकते हैं। दोनों में यही डिफरेंस है, क्वेरी सिलेक्टर जो है वो हमें रिटर्न में देता है एक स्ट्रिंग वैल्यू, और जो क्वेरी सिलेक्टर ऑल है ये हमें रिटर्न में देता है एक एरे फॉर्मेट के अंदर। क्वेरी सिलेक्टर के अंदर सिर्फ एक वैल्यू रहेगी तो फिर भी वो हमें वही चीज रिटर्न करके देगा, और अगर क्वेरी सिलेक्टर और के अंदर एक चीज रहेगी तो वो एक चीज को भी वो एक एरे के अंदर हमें डाल के हमें वो चीज को हमें प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो ये अपना हो गया क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है। इतना तो हमें पता चल गया कि हम लोग क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अगर हमें अगर इस्तेमाल नहीं करना है, गेट एलिमेंट बाय आईडी क्लास में ये सब का इस्तेमाल नहीं करना है, तो हम लोग सिंपल क्वेरी सिलेक्टर का इस्तेमाल करके उसके अंदर हम लोग उसके हैश या आई डॉट इसकी मदद से हम लोग उसको टारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हैश और जो डॉट है ये तो सीएसएस के सिलेक्टर के नाम है, ठीक है। अगर हमें आईडी को सिलेक्ट करना है तो हम लोग हैश हैश लिखते हैं, और अगर हमें क्लास को सिलेक्ट करना है तो हम लोग डॉट से उसको टारगेटिंग करते हैं, ठीक है। ये तो सीएसएस का पार्ट है, पर लेकिन हम लोग को जानने के लिए इतना पता चल गया कि कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अभी अपना क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल खत्म होता है। अभी अपना नेक्स्ट चालू होता है यहाँ पे मैं डेट एन को करता हूँ बंद। अभी हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि सीएसएस की स्टाइलिंग कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ डोम। अभी स्टाइलिंग करने के लिए अपने पास सिर्फ 3 मेथड है, ठीक है। या तो स्टाइल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो क्लास नेम से, या तो क्लास लिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टाइल मेथड से कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ इंडेक्स के अंदर, इसको मैं करता हूँ बंद। यहाँ से अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा लोगो है
इसको मैं स्टाइल मेथड की मदद से इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और मैं इसको मैं करता हूँ टारगेट, ठीक है। इसको टारगेट करने के लिए शानवास हाँ शानवास हाँ मुझे ये लोगों को टारगेट करना है विद द हेल्प ऑफ क्वेरी सिलेक्टर। तो मुझे हम्म, यहाँ पे कैसा लिखना पड़ेगा, मैंने एक वेरिएबल बना लिया। अभी इसके आगे हम्म। मैं क्या क्या लिखूं, इसके आगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और ब्रैकेट में ब्रैकेट ब्रैकेट में क्या चाहिए, लोगो चाहिए ना। ये अपना आईडी है, ठीक है। हाँ, ठीक आईडी है, को ये कॉल अपना करने आईडी के है, लिए ठीक है। तो अपन हैश डालेंगे। हैश डालेंगे और आईडी का आईडी। नाम, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने इसको टारगेट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसको करूंगा अपने वेब पेज को प्रिंट कंसोल डॉट लॉग, और हम लोग इसको करेंगे फिर हमारा ये, एक मिनट, कंसोल डॉट लॉग लोगो, ठीक है। यहाँ पे अपनी स्पेलिंग मिस्टेक थी, क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। यहाँ पे तो अपना ये H1 टारगेट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या करना है, इसकी स्टाइल निकालना है, ठीक है। इसको मैं अभी स्टाइल मेथड का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो अपना क्वेरी सिलेक्टर था यहाँ पे अपना खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे अपना क्वेरी सिलेक्टर खत्म हो गया। इसके आगे मैं लिखूंगा डॉट, टारगेटिंग का काम खत्म हो गया। अभी इसके ऊपर मुझे लगाना है स्टाइल मेथड। मेथड जब भी हम लोग लगाते हैं तो हम लोग डॉट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट और मुझे लगाना है स्टाइल मेथड। स्टाइल लिखा मैंने। अभी स्टाइल के अंदर अपने को क्या करना है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बैक कलर चेंज करना है, विथ चेंज करना है, हाइट चेंज करना है, क्या करना है। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले मैं इसके अंदर जो ये कलर नाम का जो ये है, ठीक है, जो स्टाइल लगी है इसकी वैल्यू सबसे पहले मैं गेट करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर डॉट कलर लिखूंगा, पेज जैसे करूंगा सेव, तो यहाँ पे मुझे लिख के आ गया रेड, ठीक है। और हम लोग सबसे पहले, जैसे मैंने आपको डोम के पहले इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि हम लोग डोम की मदद से गेट कर सकते हैं या तो सेट कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है। दोनों चीजें कर सकते हैं, गेट भी कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले वैल्यू को गेट कर लिया, ठीक है। अभी अगर इसी वैल्यू को हम लोग को चेंज करना है तो हम लोग यहाँ पे इसी के आगे इक्वल टू लगा के लिख देंगे। इसकी वैल्यू को मैं लिख देता हूँ ग्रीन, पेज को करेंगे सेव, कलर भी हो गया ग्रीन और हमें वैल्यू भी मिल गई है यहाँ पे ग्रीन, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग जाके देखेंगे इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे कलर भी हमारा हो गया ग्रीन। पर लेकिन अगर हम लोग असल अपने कोड में देखेंगे तो यहाँ पे कलर अपना रेड, ठीक है। और लेकिन हम लोग ने विद द हेल्प ऑफ डोम हम लोग ने उसका कलर को वैल्यू गेट करा, तो उसके बाद उसकी वैल्यू को चेंज करना सीखा, ठीक है। ठीक है। और अभी अगर मैं यहाँ पे बाय चांस अगर कोई ऐसी वैल्यू डाल, मतलब कोई ऐसी वैल्यू अगर मैं गेट करना चाहूंगा ना जो कि सेट नहीं है ना, जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं इसकी बैकग्राउंड का कलर चाहूँ, ठीक है, बैकग्राउंड। और एक चीज, हाँ, जैसे सीएसएस के अंदर हम लोग कैसे लिखते थे, एक एक चीज मैं बताता हूँ तुम्हें भी। यहाँ पे ध्यान से देखना। जैसे इसके अंदर मैं गया और मैं सीएसएस के अंदर हम लोग बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो कैसे लिखते थे, बैकग्राउंड और हाइफन कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर लिखते थे और यहाँ पे हम लोग सिंपल उसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर लेते थे विद द हेल्प ऑफ बैकग्राउंड कलर। पर लेकिन जावा स्क्रिप्ट के अंदर आप लोग ऐसे हाइफन लगा के नहीं लिख सकते बैकग्राउंड कलर। ये लिखेंगे तो ये हमें देगा एक एरर, ठीक है। एरर क्या देगा एक बार दिखा देता हूँ मैं। पेज को करता हूँ यहाँ पे सेव। यहाँ पे एरर दे रहा है, बैक कलर इज नॉट डिफाइंड, ये हाइफन तो यहाँ से वो टर्मिनेट समझ रहा है। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, सीएसएस के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज के अंदर हाइफन है उसको आप लोगों को हाइफन के बाद जो आपके, जैसे यहाँ पे हाइफन के बाद आता है सी, कलर आ रहा है, ठीक है, सी आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को हाइफन के बाद जो भी अल्फाबेट आता है उसको सिंपल आपको कैपिटल लेटर में लिख लेना है, ठीक है। जैसे बैकग्राउंड कलर, जैसे बैकग्राउंड हाइफन कलर था तो यहाँ पे हाइफन को हटा के जो उसके बाद अल्फाबेट आ रहा है उसको आपको कैपिटल लेटर में लिख लेना है। और यहाँ पे मैं पेज को करता हूँ सेव। यहाँ पे उसने मुझे एक एंटी में कुछ रिटर्न करके दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे तो बैकग्राउंड कलर सेट है नहीं, लेकिन यहाँ पे जब मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ मैं विद द ग्रीन, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं पेज को करूंगा सेव तो यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड कलर हो गया चेंज,
ठीक है। जब हम लोग ने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखे थे और जब हमारी वैल्यू सेट नहीं थी, यहाँ पे हम लोग ने जब नहीं लिखे थे बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पे मुझे एम्प्टी में सिर्फ स्पेस स्पेस कुछ रिटर्न दे देता। पर लेकिन जब हम लोग ने यहाँ पे वैल्यू को किया सेट और जब हम लोग ने इसकी बैकग्राउंड कलर को किया गेट, है ना, जब हम लोग ने बैकग्राउंड के कलर को किया गेट, तो हम लोग को यहाँ पे मिल गया ग्रीन। और जब जो हम लोग ने इंडेक्स के अंदर डाला था कलर, और यहाँ पे वो कलर यहाँ पे हो गया चेंज अपना। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने अभी स्टाइल की मदद से देख लिया कि कैसे हम लोग वैल्यू को कर सकते हैं गेट और कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से अगर मुझे सेट करना है इसकी वैल्यू, मुझे इसकी वैल्यू चेंज करना है व्हाइट कलर से। ठीक है। व्हाइट करेंगे, यहाँ पे अपना बैकग्राउंड हो जाएगा व्हाइट और यहाँ पे हमें वैल्यू भी मिल जाएगा व्हाइट। ठीक है। इतना समझा कि कैसे स्टाइल मेथड की मदद से हम लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं। हाँ। ठीक है। अभी इसके बाद आता है अपना यहाँ पे स्टाइल से तो हम लोग ने कर दिया। अभी विद द हेल्प ऑफ क्लास, ठीक है, मतलब क्लास की मदद से हम लोग कैसे स्टाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबको मैं हटाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास और यहाँ पे लिखता हूँ नेम। पेज को करेंगे सेव और यहाँ पे मैं जाता हूँ और इसके अंदर एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं एक लगाता हूँ क्लास और यहाँ पे मैं देता हूँ लोगो क्लास। ठीक है। पेज को करने यहाँ पे सेव। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने लोगो नाम के क्वेरी सिलेक्टर का इस्तेमाल, क्वेरी सिलेक्टर के अंदर मैंने लोगो लिखा। ठीक है। अब ये लोगो के अंदर जितने भी क्लास है वो सारे को रिटर्न करके दे दे। ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ऑल लिखूंगा ना, तो ये मुझे एरे के अंदर रिटर्न करके देगा, पर लेकिन यहाँ पे अभी दिया नहीं है। सिंपल मैं क्वेरी सिलेक्टर का इस्तेमाल करता हूँ, ज्यादा इसको डिफिकल्ट नहीं करता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल क्लास नेम लिखता हूँ और अगर मुझे इसका क्लास नेम को भी करना है चेंज, तो सिंपल यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं क्लास लिख के। ठीक है। क्लास नेम को भी हम लोग सबसे पहले इसके लोगो नाम के जो वेरिएबल है उसको हम लोग ने यहाँ से क्लास नेम की मदद से गेट कर लिया। और यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ क्लास। एक मिनट, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, क्लास नेम को गेट किया। जो हम लोगों ने ये लोगो नाम के आईडी के अंदर जो क्लास लगा था, ये इसको हम लोगों ने गेट कर लिया है। ठीक है। अभी मैं इसी के अंदर एक और क्लास, एक क्लास बनाता हूँ नेम लोगो चेंज क्लास अंडरस्कोर नेम। ठीक है। ये हो गया। अब ये हम लोगों ने क्लास का नेम बना है। ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं जाता हूँ अपने स्टाइल के अंदर और सेम इसके नीचे, एकदम नीचे जाके मैं इस क्लास नेम का इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे डॉट लगा के। और मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ। कौन सा कलर करूँ, क्रिम्सन। ठीक है। यहाँ से मैं इसको कर दिया क्रिम्सन कलर। और यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर से अभी अपने स्टाइल टैग को हटा लेता हूँ। इसको मैं करता हूँ बंद। अभी यहाँ पे कैसे क्या हुआ अभी एकदम शुरुआत से समझाता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे एक क्वेरी सिलेक्टर का इस्तेमाल किया मैं, और यहाँ से हम लोगों ने लोगो को टारगेट किया। ठीक है। ये लोगो नाम के आईडी को हम लोगों ने टारगेट किया। अभी हम लोगों ने सबसे पहले इसके अंदर से पता लगाया कि हमारे पास क्लास का नेम क्या है। ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने पता लगाया कि हमारे पास क्लास का नेम है लोगो क्लास। ठीक है। अब हम लोग ने सबसे पहले गेट कर लिया। ठीक है। क्लास नेम से हम लोगों ने सबसे पहले गेट कर लिया, क्लास नेम की वैल्यू हम लोगों ने गेट कर लिया। ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू को कर दूं चेंज और मैंने यहाँ पे लिख दिया, और क्या था अपना, यही सेम इसको मैं उठा लेता हूँ। ठीक है। अपना यहाँ पे क्या था, लोगो चेंज क्लास नेम। पेज को जैसे अभी मैंने ये लोगो चेंज क्लास नेम जो है, यहाँ पे मैंने इसकी स्टाइलिंग भी कर लिया। ठीक है। जिससे आप लोगों को समझ में है कि ये जो क्लास नेम है, इसको जब ये क्लास लगती है तो यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है। इसके अंदर मैंने सिंपल सा बैकग्राउंड कलर ले लिया हूँ क्रिम्सन। क्रिम्सन एक कलर है जो कि थोड़ा सा पिंक कलर में दिखता है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं जाता हूँ पेज को करता हूँ सेव, और यहाँ पे
उसी लोगो के बैकग्राउंड में कलर भी लग गया क्रिम्सन, और हमें क्लास का नेम भी मिल गया है। ठीक है, समझे? क्लास नेम की मदद से कैसे आप लोग क्लास नेम की वैल्यू गेट भी कर सकते हैं। और अगर क्लास नेम की वैल्यू नहीं पसंद आते तो हम लोग सिंपल उसके अंदर क्लास नेम की वैल्यू को हम लोग सेट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेट मेथड। ठीक है, ये समझा कैसे क्लास नेम की मदद से हम लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं। कुछ भी हम लोग का हाँ। इसके अंदर कुछ भी स्टाइल है, जैसे हम लोग ने क्लास नेम दिया, यहाँ पे हम लोग ने एक क्लास लिया, ये लोगों के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे अगर ये भी हटा दूंगा मैं, ठीक है, ये क्लास नेम भी अगर मैं हटा दूंगा तो भी ये क्लास हमारे लिए लग जाएगी। ठीक है, मैंने तो वो एग्जाम्पल के लिए सिर्फ बताया था, जैसे वो यहाँ पे लोगो क्लास हट चुके हैं, और जैसे मैं इसके अंदर जाऊंगा और यहाँ पे मैं इस लोगो नाम के आईडी के अंदर एक क्लास नेम ऐड करना चाहता हूँ, तो जैसे सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ पूरा। ठीक है, और जब मैं पता लगाता हूँ मेरे पास कोई भी क्लास नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पे एक क्लास नेम ऐड करता हूँ लोगो चेंज क्लास नेम, यहाँ पे उसका कलर भी चेंज हो गया जो हम लोगों ने स्टाइलिंग में डाला था। अब स्टाइलिंग में हम लोग और भी कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डाला कलर शुड बी वाइट। ठीक है, कलर उसका हो जाएगा व्हाइट। ये व्हाइट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो लोगो है उसका कलर यहाँ पे पहले से सेट है, यहाँ पे कलर व्हाइट यहाँ पे हो गया। ठीक है, कलर हम लोग और भी चेंज करना चाहें तो उसको भी कलर के चेंज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ ग्रीन, तो यहाँ पे ग्रीन हो गया। ठीक है, ग्रीन येलो कुछ भी कलर करना चाहोगे वो आप लोग एक क्लास नेम ऐड करके उसकी मदद से यहाँ पे कलर क्लास नेम के अंदर तुम लोग यहाँ पे फिर स्टाइल के अंदर रहो, और यहाँ पे अलग अलग कलर जो भी तुम लोग को स्टाइलिंग करनी है वो यहाँ पे स्टाइलिंग कर सकते हो। जैसे मुझे अगर इसकी हाइट भी बढ़ाना है तो सिंपल मैं यहाँ से इसकी हाइट भी बढ़ा सकता हूँ। जैसे मुझे 40 पिक्सल करना है, 140 पिक्सल करना है, वो भी कर सकते हैं यहाँ से सिंपल एक क्लास नेम ऐड करने से। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी यहाँ पे क्लास नेम भी हम लोग ने देख लिए। थर्ड यहाँ पे अभी अपना आता है क्लास लिस्ट। ठीक है, ओपन होने देते हैं हम लोग इसको। ओपन नहीं हुआ, यहाँ से हम लोग जाते हैं इसको वापस से कर लेते हैं ओपन। ठीक है, क्लास नेम भी हम लोग ने देख लिया कैसे क्लास नेम की वैल्यू हम लोग गेट कर सकते हैं, और उसी की मदद से हम लोग उसकी वैल्यू को सेट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम मेथड। लास्ट अपना आता है स्टाइलिंग मेथड के अंदर क्लास लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ, इसको सबसे पहले करता हूँ कमेंट, यहाँ पे आता हूँ मैं सेम वेरिएबल बनाता हूँ ए नाम से, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे मैं लोगो नाम को ही लेके चलता हूँ, और अभी इसके अंदर मैं लगाता हूँ क्लास लिस्ट। ठीक है, पेज को मैं जब यहाँ पे एक काम करता हूँ, ठीक है, इसके अंदर अभी मैं क्लास लिखता हूँ। ठीक है, क्लास में देता हूँ ABCXYZEFG। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया पेज को सेव, और जब मैं यहाँ पे आया अभी मैंने जब लोगों के अंदर मैंने चेक किया कि ऐसे, यहाँ पे जब मैं क्लास नेम में आया सबसे पहले मैंने यहाँ पे अभी मैं एक तुम लोग को एक चीज बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जब मैंने यहाँ पे क्लास नेम किया और नीचे जाके जब मैं करता हूँ कंसोल कंसोल SOL कंसोल डॉट लॉग ए करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे ABCXYZ, अभी यहाँ पे मैं तुम लोग को बताता हूँ क्लास नेम और क्लास लिस्ट के दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अपना जो क्लास नेम है ये अपने को रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, और जब मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ क्लास लिस्ट का, ध्यान देना यहाँ पे जो क्लास लिस्ट का L है यहाँ पे कैपिटल रहेगा, तो ये हमें रिटर्न करेगा एक एरे। ठीक है, डोंट टोकन लिस्ट नाम से एक एरे बना अपना, इसके अंदर अपना 0 नंबर पे ABC नाम से XYZ और EFG नाम से जितना भी हमारा क्लास था वो यहाँ पे अपना बन चुका है। ठीक है, और अगर हमें कोई पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर शानवाज मुझे बता, अगर मुझे EFG नाम के क्लास को टारगेट करना है तो यहाँ पे मुझे कौन सा इंडेक्स नंबर लेना पड़ेगा? इंडेक्स नंबर 2। इंडेक्स नंबर 2 लेंगे, पेज को करेंगे सेव, तो यहाँ पे मुझे EFG नाम से क्लास दिख जा रहा है। ठीक है,
क्लास लिस्ट EFG। अगर मुझे फर्स्ट नंबर पर जो अपना क्लास, फर्स्ट इंडेक्स पे जो अपना क्लास पड़ा है उसको टारगेट करना है तो वो भी हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसके भी आगे चल के बहुत सारे यूजेस है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना तुम लोग, ठीक है। क्लास लिस्ट यहाँ पे, और हम लोग यहाँ से उसकी वैल्यू को हम लोग सबसे पहले गेट तो कर लिया। अभी इसको अगर सेट करना है तो इसकी वैल्यू को हम लोग सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मुझे ABCEFG जो भी था अपना क्लास लिस्ट का था, यहाँ पे अपना ABC और EFG ये सारे जो भी थे, अगर मुझे पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई वैल्यू, जैसे मुझे सब फर्स्ट इंडेक्स पे है, ये हमें अभी इसको हमें चेंज करना है, इसको हमें चेंज करना है टू XYZ से मुझे करना है MNP, ठीक है। फिर इसको करेंगे सेव। हम लोगों ने सेट सबसे पहले गेट करना सीखा, कैसे हम लोग उसके वैल्यू को कर सकते हैं गेट, और उसी जगह पे अगर मुझे उसके क्लास के नेम को चेंज करना है तो हम लोगों ने यहाँ पे चेंज करना भी सीख लिया है, ठीक है। और अगर मैं पूरा करूंगा यहाँ पे, एक मिनट, और यहाँ पे मैं गया, और यहाँ पे जैसे कि तुम लोग देख सकते हो ABCEFG, और यहाँ पे जाने के बाद जब मैं करता हूँ ये चीज, और जब मैं करता हूँ console.log A की वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये वैल्यू मिली, ठीक है, जो हम लोगों ने उसके अंदर, और उसके अंदर की जो एक वैल्यू तो उसको हम लोगों ने जब चेंज किया तो वो वाली वैल्यू भी हमें यहाँ पे मिल गई है। यहाँ पे मैं जाता हूँ एक बार console.log, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, ठीक है। इतना तो समझ में आया ना तुम तुझके सानोज, हाँ। इतना समझ में आया ना कि कैसे क्लास लिस्ट की मदद से हम लोग उसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को कैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे तो अपना क्लास लिस्ट खत्म होता है, ठीक है। अभी अपना यहाँ पे, अरे क्या खत्म हुआ, यहाँ पे अपना स्टाइल खत्म हुआ है, स्टाइल मेथड और क्लास नेम मेथड खत्म हुआ है, ठीक है। और क्लास लिस्ट के अंदर अभी क्लास लिस्ट के भी बहुत सारे अलग अलग मेथड्स है, ठीक है। अभी उसके क्या क्या मेथड्स है, आइए उससे अभी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जानता हूँ, और यहाँ पे मैं क्लास लिस्ट मेथड को खोल लेता हूँ। और यहाँ पे जैसे क्लास लिस्ट के क्या क्या मेथड है, सबसे पहला ऐड क्लास, अरे ऐड मेथड है, रिमूव मेथड है, टॉगल मेथड है, कंटेंट मेथड है, आइटम मेथड है, और लेंथ मेथड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऐड मेथड देख लेते हैं, ठीक है। ऐड मेथड अपना क्या करेगा, जैसे मैं जाता हूँ इसके आगे मैं लिखता हूँ डॉट ऐड लिखता हूँ मैं, ये भी एक मेथड है, तो इतना ध्यान में रखना, जो भी मेथड रहते हैं वहां पे अपने को डॉट लगा के ही वो मेथड का नाम लिखना है, ठीक है। ऐड लिखा हम लोग ने। अभी ये जो मेथड है इसको हम लोग को देना है एक ब्रैकेट, जैसे यहाँ पे तुम लोग सिंटेक्स के अंदर देख सकते हो, ऐड के आगे एक ब्रैकेट है, उसके अंदर हम लोग को क्लास के नेम देना है, ठीक है। अभी ये जो ऐड मेथड है ये हम तक क्या करेगा, लोगो नाम के जिस भी एलिमेंट को हम लोग टारगेट करेंगे, जैसे मैंने क्या किया हूँ यहाँ पे, जो अपना, एक मिनट इसको मैं अभी कर देता हूँ बंद। और यहाँ पे अभी जो अपना इंडेक्स के अंदर लोगो नाम का जो एलिमेंट है, यहाँ से मैं इसको सबको कर देता हूँ अभी डिलीट, अभी इसका अपने को है नहीं काम कुछ भी। यहाँ पे अभी मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड मेथड का इस्तेमाल करता हूँ, और यहाँ पे मैं ऐड मेथड के अंदर क्लास का एक नाम ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अभी मैं जाता हूँ और लोगो नाम के अंदर अभी कोई भी अपने पास क्लास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लास लिस्ट का, अरे क्लास लिस्ट के अंदर जो ऐड मेथड है उसका इस्तेमाल करूंगा, और ABC नाम का एक क्लास में ऐड कर दूंगा। जैसे मैं पेज को करूंगा सेव, यहाँ पे मैं अपना क्लास नाम का मेथड ऐड हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं हम लोग थोड़ा सा और थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं बनाता हूँ, इसको सबको मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। अपना वो पूरा बंद खत्म हो गया, एक मिनट, इसको भी करते हैं अपन कमेंट, ये जो है इसको भी कर देते कमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ और एक डिव बनाता हूँ रैपर नाम से, ठीक है। रैपर नाम से हम लोगों ने एक डिव बनाया, और यहाँ पे
इसके अंदर हम लोग एक ले लेते हैं यहाँ पे, हम लोग ने सिर्फ एक रैपर नाम का एक डिप बना है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लेते हैं बटन, और बटन के हम लोग नाम देते हैं क्लिक में। हम लोग ने एक इवेंट पढ़े थे, इवेंट्स हम लोग ने पढ़े थे जिसके अंदर एक ऑन क्लिक करके एक इवेंट था, ठीक है, याद है ना। हाँ। ऑन क्लिक करके एक इवेंट था, उसके अंदर हम लोग एक कॉल करते हैं फंक्शन ABC नाम से, और ब्रैकेट यहाँ पे लगा देते हैं, फिर इसको करते हैं से, और जब हम लोग इस पे ऊपर क्लिक कर रहे हैं ना, तो अपना वो फंक्शन कॉल हो रहा है। पर लेकिन यहाँ पे अपने को क्या बता रहे हैं, ABC इज नॉट डिफाइंड। तो अब चलिए उसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ और मैं क्या बोलता हूँ अभी यहाँ पे, सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ कट यहाँ से, और हम लोग बनाते हैं एक फंक्शन ABC नाम से, और यहाँ पे देते हैं ब्रैकेट, और उसके अंदर ये सबको कर लेते हैं पेस्ट। और यहाँ पे मैं जाता हूँ और अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास लिस्ट डॉट एड, क्लिक मी पे दबाता हूँ, यहाँ पे मुझे दे रहा है क्लास लिस्ट ऑफ नल डॉट ABC, ठीक है। एरर आई है यहाँ पे, देखते हैं क्या है एरर, क्लास लिस्ट डॉट एड। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं, क्वेरी सिलेक्टर को हटाते हैं यहाँ से, और हम लोग एक काम करते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं, ठीक है। गेट एलिमेंट बाय आईडी का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ से हैश को हटा देते हैं। और यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा इस, अभी अपना फंक्शन कॉल कब होगा, जब इस पे क्लिक करेंगे। अभी भी वो एरर आ रहा है, क्या एरर है, ठीक है, एरर समझा अपने को। एरर अपना यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे उसको ये लोगो नाम का जो है ये नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपना क्या करना है अपने को, इसको सबसे पहले जो आईडी है यहाँ पे देना पड़ेगा लोगो, क्लिक मी पे दबाएंगे, यहाँ पे आया अनडिफाइंड। अभी यहाँ पे अपने को क्या करना है, क्लास लिस्ट ऐड, अभी अपना क्लास लिस्ट है वो आईडी के अंदर ऐड हो चुका है, ठीक है। ABC नाम का यहाँ पे अपना क्लास ऐड हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप भी अपन क्या कर सकते हैं, मल्टीपल क्लास भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले अपने पेज को करता हूँ रिफ्रेश। यहाँ पे भी यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। आपने क्या किया, लोगो नाम के आईडी के अंदर एक क्लास रैपर नाम है, इसके आगे अपन ABC नाम का क्लास एक और ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जब मैं कर रहा हूँ पेज, अरे इस पे बटन पे क्लिक, क्लिक मी पे दबा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, क्लिक मी पे दबाऊंगा, यहाँ पे ABC नाम का क्लास ऐड हो चुका है, ठीक है। आप उन मल्टीपल क्लासेस भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मल्टीपल क्लासेस ऐड करने के बाद कैसे करना है, यहाँ पे जो ABC लिखा है इसके बाद अपने को देना है यहाँ पे कॉमा, और यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस का नाम भी दे सकते हो, सिंपल ऐसे EFG, ठीक है। पेज को करूंगा सेव। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक मी पे अभी दबाऊंगा, ठीक है, कैसे चल रहा अपना, यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक इवेंट लगा हुआ है ये बटन के ऊपर। ऑन क्लिक इवेंट क्या कर रहा है, ABC नाम के फंक्शन को कर रहा है कॉल, और इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, ए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर लोगों को किया टारगेट, और उसके अंदर क्लास लिस्ट के मेथड का इस्तेमाल किया, और इसका जो एक मेथड है ऐड नाम का, उसके अंदर आपने 3 क्लास को कर रहे हैं ऐड। अभी मैं जाऊंगा क्लिक मी पे दबाऊंगा, यहाँ पे ABCXYZ और EFG नाम के क्लासेस ऐड हो चुके हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं तुम लोग को बताता हूँ, यहाँ पे क्लास लिस्ट के अंदर मैं जाता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉट ABC नाम का एक डॉट और यहाँ पे बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ बैकग्राउंड कलर, इसका मैं चेंज कर देता हूँ और रेड से। पेज को कर जा रहा हूँ मैं अभी सेव, स्क्रिप्ट के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे पेज को किया मैंने सेव अभी, हाँ ठीक है। अपने पास अभी कोई भी ABC नाम का क्लास नहीं है, ठीक है। जैसे ही मैं पेज को करूंगा, क्लिक मी पर जैसे मैं दबाऊंगा, तो अपना सानोस क्या होने वाला है, क्लास ऐड होने की। क्लास ऐड होगी। और अपन ने क्लास ऐड किया था, तो आपने और क्या क्या किया, उसको स्टाइलिंग में जाके अभी मैं क्या अभी क्या किया, बैकग्राउंड कलर आपने चेंज, बैकग्राउंड कलर चेंज किए, ABC नाम का क्लास यहाँ ABC पे, की। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं क्लिक पे दबाऊंगा अभी, यहाँ पे ABC नाम की क्लास तो ऐड हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, एक मिनट। यहाँ पे लोगो डॉट ABC, ठीक है, बैकग्राउंड कलर तो दिखा रहे हैं,
तो ठीक है, यहाँ पे अभी अपने को समझ में आया क्या हुआ है। एक मिनट, एक मिनट बस दे देना मेरे को। जो अपना ये है और ये है, ठीक है, ये दो को हटाना है। अभी क्या हो रहा है, क्या हो रहा था मालूम अपने को? ये जो रैपर नाम का क्लास है, ये बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर रहा था, ठीक है, पहले से वो जो इनबिल्ट लगा हुआ है, ठीक है। जैसे मैं क्लिक पे दबाऊंगा, पेज हो जा सेफ, एक मिनट, ठीक है। जैसे मैं क्लिक मी पे अभी दबाऊंगा, एबीसी नाम का क्लास ऐड हुआ पर लेकिन बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं चेंज हुआ है? ओके 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 कॉल ओके। तो कर इसको। नहीं, कॉल हो चुका है। वो रैपर की अपन ने विड्थ और हाइट नहीं सेट किया ना। एक मिनट हो गया। जो अपनी रैपर की हाइट है, एच आई जी करेगी 100 VH, ठीक है। क्लिक मी पे दबाए, एक मिनट, यहाँ पे जाते हैं, पेज को करते हैं सेव। एबीसी नाम की क्लास ऐड हो रही है, कलर एबीसी, बैकग्राउंड कलर ये। इसको करना है अपने को, डीबग करना पड़ेगा। हैशटैग रैपर नाम का भी क्लास सर्च करना पड़ेगा इसका। सीपीआर रैपर एक ही है यहाँ पे। यहाँ पे अपने को सबसे पहले देना है इसकी हाइट, देना है यहाँ पे 100 VH देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा हो रहा है, अपने को हाइट जाता है। अभी यहाँ पे अपना पेज को करते हैं सेफ। अभी यहाँ पे अपने को क्या करना है, एबीसी नाम का अपने क्लास ऐड कर लिया वहां पे अभी, और एबीसी को हम लोग ने यहाँ पे हाइट भी दे दिया है और उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दिया, जिससे अपने को समझ में आए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे जैसे मैं अभी एलिमेंट में जाता हूँ मैं, और इसको मैं थोड़ा करता हूँ ऊपर, और यहाँ पे जैसे भी देख सकते हो रैपर के अंदर सिर्फ एक रैपर नाम की क्लास ऐड है। जैसे मैं क्लिक मी पे ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे ए बी सी एक्सवाइजेड और ई एफ जी नाम के 3 क्लास ऐड हो चुके हैं, ठीक है। एबीसी के अंदर मैंने हाइट लगाया था और 100 VH लगाया था, और बैकग्राउंड कलर लगाया मैंने रेड, ठीक है। तो यहाँ पे वो पूरा चेंज होके आ चुका है, ठीक है। ये है कैसे ऐड मेथड का काम होता है, ठीक है। सेकंड आता है अपना रिमूव मेथड, ठीक है। रिमूव सेम इसी के जैसे ही रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने को थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा। इंडेक्स के अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ पे रैपर को हटा के सिर्फ एबीसी नाम का क्लास ऐड कर देता हूँ। एबीसी नाम का मैंने यहाँ पे क्लास ऐड किया, और यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ, जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिमूव क्लास नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एबीसी नाम का क्लास ऐड ऐड है यहाँ पे, और यहाँ पे अपना एक बटन बन गया यहाँ पे रिमूव क्लास नाम से, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम लोग सिंपल, ये मैं तुम लोग के एग्जांपल के लिए इसको मैं रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ इसको कमेंट, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रिमूव, रिमूव क्लास नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये सेम फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल भी कर लेता हूँ ऑन क्लिक के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं ऐड की जगह क्या करता हूँ, सिंपल एक ही क्लास को हमें करना है रिमूव। मुझे एबीसी नाम के क्लास को करना है रिमूव, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐड को हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रिमूव, ठीक है। अभी यहाँ पे अभी अपना क्या है, ठीक है, यहाँ पे देखना एबीसी नाम का क्लास ऐड है। जैसे मैं रिमूव पे दबाऊंगा, एबीसी नाम का क्लास हट चुका है, और उस क्लास के अंदर जितने भी स्टाइल्स ऐड की थी, ऐड किया था अपन ने, वो भी हो चुके हैं रिमूव। जैसे हाइट और ये बैकग्राउंड कलर हम लोग ने ऐड करे थे, वो भी रिमूव हो गया है यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ रिमूव मेथड। कुछ भी रिमूव करना है हम लोग इसकी मदद से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये भी करते हैं हम लोग ने यहाँ पे। अभी अपना आता है टॉगल मेथड, ठीक है। अभी टॉगल मेथड क्या होता है, ठीक है। टॉगल मेथड ये होता है, जैसे बहुत सी वेबसाइट पे आप उनने देखे होंगे, जैसे
एक एग्जांपल तुम लोग को देता हूँ मैं। यहाँ पे यूट्यूब गए, ठीक है। अभी यूट्यूब पे जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ये एक साइड बार एक यहाँ पे लगा, ठीक है। इसको हम लोग जैसे टॉगल करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग टॉगल करते हैं तो यहाँ पे खुल के आ गया। जैसे हम लोग वापस से क्लिक करते हैं ये बंद हो जाता है, टॉगल करते हैं खुल जाता है, और टॉगल करते हैं बंद हो जाता है। सेम ऐसे इसमें क्या हो रहा होगा, इस पे हम लोग क्लिक करें तो एक क्लास ऐड हो रही होगी, और इसके ऊपर वापस से क्लिक करेंगे वो क्लास हट जा रही है। टॉगल का काम क्या है, यहाँ पे अभी मैं तुम लोग को एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ इंडेक्स वाले फाइल के अंदर, और यहाँ पे अभी मैं इसको मैं करता हूँ टॉगल में, ठीक है। टॉगल में किया मैंने, और यहाँ पे सेम इस क्लास को भी मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। अभी ये जो टॉगल मी नाम है, यहाँ पे मैं रिमूव को भी हटा के अभी कर लेता हूँ। टॉगल मी नाम से फंक्शन माना देता हूँ मैं, और यहाँ पे जाके इसको कर लेता हूँ कॉल। फंक्शन लिया मैंने, फंक्शन लिखा मैंने, यहाँ पे टॉगल में लिखा, यहाँ पे लिखा ब्रैकेट, और उसके अंदर मैं सिंपल लेता हूँ एक वेरिएबल ए नाम से एक वेरिएबल बनाया मैंने, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और इसके अंदर मैं उस क्लास पहले हमें किसको टारगेट करना है उसको हम लोग ने यहाँ पे टारगेट किया, लोगों को हमने टारगेट किया, ठीक है। लोगों को टारगेट कर दिया। अभी हमें टॉगल क्या करना है, हमें टॉगल क्या करना है इसके अंदर, हम लोग चाहते हैं कि जैसे इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे ये लोगों के अंदर एक क्लास ऐड हो जाए, और जब हम लोग इसके ऊपर वापस से क्लिक करें तो सेम उसी जगह पे वो क्लास वापस से हट जाए, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉट क्लास लिस्ट मेथड का इस्तेमाल करता हूँ, और उसके आगे मैं लिख देता हूँ टॉगल, टी और जब डबल जी एल ई टॉगल। और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ हमें क्या क्लास इसके अंदर ऐड करना है, ए बी सी। पेज को करूंगा सेव, यहाँ पे देखते रहना कोई भी क्लास यहाँ पे ऐड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं एक काम करता हूँ, पेज को कर रहा हूँ सेव यहाँ पे, और इंडेक्स वाले को मैं कर देता हूँ सेव। तो यहाँ पे टॉगल मी नाम से फंक्शन बना है अपना, जैसे मैं टॉगल मी पे कर रहा हूँ क्लिक, टॉगल मी पे क्लिक, तो यहाँ पे अपना एक क्लास ऐड होना चाहिए था, ठीक है। क्लास लिस्ट कंसोल के अंदर देखते कुछ एरर है क्या, ठीक है। अपना यहाँ पे एक एरर है, और एरर ये बोल रहा है कि क्लास लिस्ट डॉट बी, फंक्शन का नेम तो सही है ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके ओके ओके, हम लोग ने यहाँ पे हैश लिख दिया है, ठीक है। एरर समझा क्या है शानवाज, यहाँ पे एरर क्या है अपना, हैश लिख देना। हैश लिख दिया अपन ने। हैश क्यों नहीं लिखना था अपने को यहाँ पे, क्योंकि वो क्लास होएगा। यहाँ पे अपन ने गेट एलिमेंट बाय आईडी का इस्तेमाल किया ना टारगेट करने के लिए। अगर क्वेरी हाँ। सिलेक्टर का इस्तेमाल करते तो हैश लिखना पड़ता, ठीक है। हम्म। और लेकिन अपने गेट एलिमेंट बाय आईडी बोल रहे तो ये आईडी कोई नॉर्मल है, बात है, टारगेट करेगा, और यहाँ पे उस आईडी का नाम देना है, ठीक है। पेज को कर रहे हैं सिर्फ टॉगल मी पे दबाएंगे, और जैसे हम लोग टॉगल मी पे दबाए हैं तो यहाँ पे ए बी सी नाम का क्लास हो गया यहाँ पे ऐड, ठीक है। और अपन ने ए बी सी क्लास के अंदर क्या स्टाइल दिया था, हाइड 100 और बैकग्राउंड कलर दिए, ठीक है। हम्म। अभी यहाँ पे मैं टॉगल, यहाँ पे तो सिंपल क्लास ऐड हो चुकी है। अब वापस मैं टॉगल मी पे दबा रहा हूँ तो वो क्लास हट जा रही है, ठीक है। वापस से टॉगल मी पे दबाऊंगा वो क्लास आ जाएगी, है ना, और वापस से वही उसी पे पर दबाऊंगा तो वो क्लास हट जाएगी, ठीक है। समझ रहे हैं, इस पे ध्यान हाँ देना है। समझ रहा। ध्यान दे, टॉगल मी पे दबाऊंगा क्लास हो जाएगी ऐड, और जब वापस से जाऊंगा वही बटन पे जब मैं करूंगा क्लिक तो वो क्लास हट जाएगी, हम्म। ठीक है। एक एग्जांपल इसका दिखाया था, जैसे कि यूट्यूब के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे जब हम लोग इस पे दबा रहे तो ये अपना साइड बार टॉगल हो जा रहे हैं, और यहाँ पे ये खुल के बाहर आ जा रहा है, ठीक है। और जैसे इस पर दबा रहे हैं ये अपना बंद हो जा रहा है, ठीक है। सेम ऐसे ही हो रहा होगा अपना, ठीक है। क्लास ऐड हो रहे हैं, और जैसे वापस से दबाएंगे क्लास अपना हट जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर अपने टॉगल भी देख लिया। अभी कंटेन, कंटेन क्या है, कंटेन क्या है यहाँ पे अभी देख लेते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपना एक आईडी नाम का एक लोगो लगा है, इसको मैं यहीं से उठा लेता हूँ और इसको कर देता हूँ अनकमेंट। और यहाँ से मैं अभी करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, स्क्रीन सही से दिख रही है ना? दिख रही है। ठीक है। अभी अपने को क्लास लिस्ट के अंदर एक मेथड है कंटेंस नाम से, कंटेंस। और इसके अंदर अभी हमें पास करना है एक वो वैल्यू। जैसे यहाँ पे अभी आपने गेट एलिमेंट बाय लोगो, अपन सारा काम ये लोगो के अंदर ही कर रहे हैं, ठीक है। और अपना ये क्लास लिस्ट, सिंपल सी बात है, क्लास के ऊपर ही सारी चीजें होंगी, ठीक है। और क्लास लिस्ट के अंदर अभी ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट क्या करेगा, इसके अंदर अपन एक क्लास का नेम देंगे, ठीक है। और वो इस, और ये हमें रिटर्न में देगा ट्रू या फॉल्स। ये कंटेंट वो चेक करेगा कि ये जो क्लास नेम है, जो क्लास नेम इसके अंदर अपने पास करे हैं, ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करेगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या रिटर्न करेगा अपने को, क्या रिटर्न करेगा अपने को, फॉल्स। फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पे इस लोगो के अंदर कोई भी अपने पास क्लास नेम यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी देख सकते हैं एलिमेंट का ना कोई भी क्लास नेम है ही नहीं अपने पास। यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेता हूँ ए बी सी नाम से, ए बी सी नाम से, ठीक है। पेज को करेंगे सेव, यहाँ पे अपने पास आ गया ट्रू। ट्रू क्यों आया अपने पास, क्योंकि ये ए बी सी नाम का क्लास अपने पास एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मल्टीपल क्लास भी अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे एक्स वाई जेड ई एफ जी, ई एफ जी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स वाई जेड भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी एग्जिस्ट करता है। ए बी सी नाम का भी क्लास एग्जिस्ट करता है, ई एफ जी नाम का भी क्लास एग्जिस्ट करते हैं। और अगर मैं ऐसा कोई क्लास नेम लिख दूं, जैसे यहाँ पे मैं सिंपल क्लास नेम लिख दूं कोई भी, तो ये क्लास नेम अपने पास एग्जिस्ट नहीं करता, इसके लिए अपने पास आ गया फॉल्स, ठीक है। ये काम है अपना कंटेंट्स का। कंटेंट के बाद आता है अपना यहाँ पे, कंटेंट के बाद अपना क्या आता है यहाँ पे, आइटम लेंथ, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है, ये भी सेम यही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं इसको करता हूँ मैं अनकमेंट, और यहाँ पे मैं जैसे क्लास लिस्ट के अंदर अपन ने गए, इसके अंदर एक मिनट एरर है। अभी अपने पास 3 क्लास लिस्ट है, ठीक है। और ए बी सी 3 क्लास लिस्ट है। अपन यहाँ पे अभी उसके पर्टिकुलर इंडेक्स से, जैसे यहाँ पे तो अपन सिंपल ऐसे भी कर सकते थे, 1 पे अपन ने चेक किया कि 1 क्लास लिस्ट के अंदर जो 1 इंडेक्स पे वो एक्स वाई जेड है, और 0 इंडेक्स पे यहाँ पे एक मिनट, 0 इंडेक्स पे अपना एबीसी नाम है। पर लेकिन एक और तरीके इसको जानने का, जैसे डॉट आइटम लिखेंगे और इसके अंदर अपन इंडेक्स नंबर पास करेंगे, ठीक है। जैसे मैं अगर इसके अंदर 1 पास करूंगा तो मुझे एक्स वाई जेड निकाल के दे रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 0 पास करूंगा तो एबीसी निकाल के दे रहे हैं। सेम वही काम कर रहे हैं, कोई इसमें ज्यादा इसमें लॉजिक वाली बात है नहीं। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे अपन सेम ऐसा भी कर सकते हैं, 0 सेम अपने को वही वैल्यू रिटर्न करके देगा। एक मिनट, यहाँ पे मैं जाता हूँ बी को करता हूँ प्रिंट, और इसी चीज को मैं जाता हूँ यहाँ पे कर लेता हूँ बी को प्रिंट, ठीक है। दोनों सेम वैल्यू हमें अपने को रिटर्न करके देंगे। और अगर मैं यहाँ पे 1 पास करूंगा और अगर मैं यहाँ पे भी 1 पास करूंगा तो यहाँ पे भी अपने को सेम वैल्यू रिटर्न करके मिल गया, ठीक है। पर लेकिन एक मेथड था बताना जरूरी था, अगर वो यूज करना है किसी तरीके से तो इसका भी यूज अपन कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट आता है अपना लेंथ। लेंथ पता ही है लेंथ क्या होता है, ठीक है। लेंथ अगर हमें पता करना है तो सिंपल डॉट लेंथ लिख देंगे, और उसके अंदर कितने नंबर ऑफ क्लास ऐड है वो उसकी पूरी लेंथ निकाल के हमें यहाँ पे दे देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपने पास तीन तीन क्लास ऐड है, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी एक्स वाई जेड और ई एफ जी 3 क्लास ऐड है,
तो उसका उसने लेंथ निकाल के यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक हम लोग ने क्या सीखे, क्वेरी सिलेक्टर सीख लिया है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल सीख लिया है, और अभी हम लोग ने यहाँ पे सीख लिया कि कैसे हम लोग सीएसएस के अंदर स्टाइलिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टाइल मेथड, विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम मेथड, और विद द हेल्प ऑफ क्लास लिस्ट। क्लास लिस्ट के अंदर हम लोग ने देखे अलग अलग उसके मेथड, ऐड मेथड, रिमूव मेथड, और टॉगल मेथड, कंटेन मेथड, आइटम मेथड और लेंथ मेथड। ये सारे मेथड, अरे तीन नहीं, ये सारे मेथड हम लोग ने यहाँ पे अभी तक देख चुके हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे अपना तो ये क्वेरी सिलेक्टर का काम खत्म होता है। इसके बाद अपन एक और छोटा सा टॉपिक है, उसको अपन कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं सबको कर लेता हूँ बंद। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको भी कर लेता हूँ, और अभी मैं यहाँ पे ये सबको रखता हूँ, और यहाँ पे मैं डे 11 के अंदर एक फाइल बना लेता हूँ। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, सेट इंटरवल और क्लियर इंटरवल, और सेट टाइम आउट और क्लियर टाइम आउट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ सेट इंटरवल नाम से, और इसको मैं दे देता हूँ .html। एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक फोल्डर ही बना लेता हूँ। ठीक है, ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, सेट इंटरवल नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ, और अपने ये सेट इंटरवल जो है इसको मैं उठा के इसके अंदर डाल देता हूँ, मूव कर देता हूँ। ठीक है, तो अपने सेट इंटरवल के अंदर अपना ये सेट इंटरवल .html नाम से बन चुका है। ठीक है, और यहाँ पे अभी हमको इसके लिए एक और क्या चाहिए रहेगा, एक अरे क्या CSS बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे अपने को इसका स्क्रिप्ट टैग चाहिए रहेगा। यहाँ पे मैं script.js का बना देता हूँ यहाँ पे। तो ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने एक फोल्डर बना लिया सेट इंटरवल नाम से, और उसके अंदर एक फाइल बना लिया सेट इंटरवल .html नाम से। मैं यहाँ पे उसको ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। तो यहाँ से अपना लाइव सर्वर पे ये ओपन हो गया। यहाँ पे मैं बॉयलर प्लेट ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ डे 11, और यहाँ पे मैं टॉपिक का नाम दे देता हूँ सेट इंटरवल स्लैश क्लियर इंटरवल। ठीक है, इतना होने के बाद यहाँ पे टाइटल अपना वो नहीं, ठीक है, यहाँ पे अपने को ये क्या कर रहा है, एक मिनट, इसको मैं क्लास नेम चेंज करके, अरे एक मिनट, F2 के अंदर इसको मैं चेंज कर लेता हूँ इंडेक्स नाम से। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको बंद करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको ओपन लाइव सर्वर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपना लाइव सर्वर जो है ना, वो इंडेक्स की फाइल को जल्दी कैच करता है। ठीक है, जैसे मैं सेव करूंगा ना, तो यहाँ पे वो कैच कर लेता है, इसके लिए मैंने उसका फाइल का नेम चेंज कर लिया हूँ। अभी यहाँ पे सेट इंटरवल और क्लियर इंटरवल समझाने के लिए अपने को यहाँ पे थोड़ा सा HTML करना पड़ेगा। HTML क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं एक डिव बनाता हूँ, और डिव को मैं एक आईडी देता हूँ, हैश करके एक आईडी देता हूँ टेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं जाता हूँ इंटरनल CSS का इस्तेमाल करता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं हैश टेस्ट को क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसकी विथ सेट कर देता हूँ, WIT विथ विल बी 100 पिक्सल, एंड हाइट विल बी 200 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रेड। ठीक है, तो अपने वेब पेज के ऊपर तो इतना बन के आ चुका है। ठीक है, विथ भी मैं थोड़ा सा 200 पिक्सल का ही ले लेता हूँ। ठीक है, इतना अपना हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे अपन क्या करते हैं, स्क्रिप्ट टैग को भी यहाँ पे अपन कर लेते हैं लिंक स्क्रिप्ट, और यहाँ पे मैं इसके अंदर लिखता हूँ SRC और script.js यहाँ पे लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं जाके लिखता हूँ कि मेरा, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा स्क्रिप्ट टैग लिंक हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर जाता हूँ, लिंक लिखता हूँ, और मैं यहाँ पे जाता हूँ और इंस्पेक्ट में जाता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ से जाता हूँ मैं कंसोल के अंदर। तो यहाँ पे अपना स्क्रिप्ट टैग भी हो गया है, अरे मतलब स्क्रिप्ट वाली फाइल जो है वो भी लिंक हो चुकी है। ठीक है,
तो यहाँ पे अपने को अभी सेट इंटरवल समझने के लिए सबसे पहले समझ लेते हैं सेट इंटरवल होता क्या है। सेट इंटरवल वो होता है जो कि पर्टिकुलर एक टाइम के बाद वो रिपीट होता रहे, ठीक है, जिसको हमें मल्टीपल टाइम कोई भी एक चीज को हमें रिपीट करना है हर एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले सेट, और यहाँ पे मैं सेट का एस कैपिटल रहेगा और इंटरवल का आई कैपिटल रहेगा और दोनों के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहेगा। सेट इंटरवल यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग देंगे एक ब्रैकेट। अभी इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर अपने आते हैं दो पैरामीटर। पहला पैरामीटर फंक्शन का नेम आएगा अपना, ठीक है, पहला पैरामीटर क्या रहेगा अपना, फंक्शन नेम रहेगा, और दूसरा पैरामीटर आएगा मिली सेकेंड्स, ठीक है। क्या ना क्या इसका अभी यहाँ पे इसके ऊपर ध्यान मत देना तुम लोग। यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन का नेम अभी देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल फंक्शन नेम दे देता हूँ मैं एनिमेशन नाम से। मैंने एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। फंक्शन का नेम यहाँ पे मतलब मैंने फंक्शन को मैंने यहाँ पे एक तरीके से कॉल कर लिया पर लेकिन अभी तक डिफाइन किया नहीं हो, ठीक है। और मिली सेकेंड, यहाँ पे अपना 1000 मिली सेकेंड कितने सेकंड के बराबर रहता है शानवास? मालूम नहीं। 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1000 लिखूंगा तो ये बराबर है 1 सेकेंड के बराबर। और अगर मैं यहाँ पे 5000 मिली सेकेंड लिखूंगा तो 5 सेकंड बराबर। सेकंड के बराबर है, ठीक है। 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, अरे 1 सेकेंड, ठीक है। पेज को करेंगे सेव यहाँ पे। अभी हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे सेट इंटरवल यहाँ पे हम लोग ने बना दिए है और यहाँ पे हम लोग ने एनिमेशन नाम का यहाँ पे कॉल कर लिया और हर एक 5 सेकंड के बाद यहाँ पे 5 सेकंड छोड़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग हर 1 सेकंड के बाद एक ये फंक्शन को हम लोग हर 1 सेकंड के बाद कॉल करेंगे। अभी हम लोग नीचे जाते हैं, इस फंक्शन को बना लेते हैं। यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे, यहाँ पे फंक्शन फंक्शन लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग एनिमेशन नाम से फंक्शन बना लेते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं और पैरेंथेसिस लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो, ठीक है। यहाँ पे अभी क्या होगा, हर 1 सेकंड के बाद जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5, हर 1 सेकंड के बाद ये हेलो नाम का जो है ये प्रिंट होते जा रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ वैर नम नाम से और यहाँ पे मैं 0 देता हूँ और फंक्शन के अंदर आके मैं इसी नम नाम का जो वेरिएबल है इसको मैं इंक्रीमेंट प्लस कर देता हूँ 10 से और इसके अंदर आता हूँ मैं इसकी वैल्यू को कर लेता हूँ प्रिंट नाम है। और यहाँ पे जैसे देख सकते हैं 1 सेकंड में 10 20 30 40 50 60 हर 1 सेकंड के बाद वो उसके अंदर 10 वो ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। जो प्रीवियस वैल्यू है उसके अंदर वो 10 ऐड करते जा रहे हैं और ये अपना चलते ही जा रहे हैं हर 1 सेकंड के बाद, ठीक है। ये समझ रहे हैं तुझे? हाँ समझ रहा। ठीक है। अभी हम लोग इसी वेरिएबल के इस्तेमाल से क्या करते हैं, यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ डॉक्यूमेंट लिखता हूँ मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ई एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का आई कैपिटल डी, और मैं क्या करता हूँ इसी टेस्ट नाम के आईडी को मैं करता हूँ टारगेट, ठीक है। हैश देने की जरूरत नहीं है जब आप गेट एलिमेंट बाय आईडी लिख रहे, ठीक है। यहाँ पे हाँ। लिखेंगे और एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ स्टॉप, ये तो प्रिंट होते जा, इसके ऊपर अभी ध्यान मत देना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट और यहाँ पे मैं स्टाइल मेथड का इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पे मैं मार्जिन, जैसे मार्जिन जैसे एक चीज बताता हूँ, जैसे तुम लोग को तुझे बताया था ना मैंने मार्जिन और हाइफन जब लिखते हैं अपन और वहां पे रहता है अपना लेफ्ट, ठीक है, तब अपना मार्जिन लेफ्ट नाम का जो हो रहता है वो टारगेट हो जाता है। और लेकिन जब हमें इसके अंदर लिखना है तो जो हाइफन के बाद जो पहला लेटर रहता है उसको अपन किस में लेना है, कैपिटल में, ठीक है। तो मार्जिन लेफ्ट लिखा मैंने और एल को मैंने लिख लिया कैपिटल और मैं हर 1 सेकंड के बाद मतलब हर 1 सेकंड के बाद मैं क्या कर रहा हूँ इसके अंदर जो टेस्ट नाम का जो आईडी है
हाँ। इसके अंदर मैंने हर एक सेकंड के बाद मैं ये इसके जो वैल्यू है इसको मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये कैसा चलेगा देखना अभी। एक एक मिनट, यहाँ पे कंसोल में जाते हैं, स्टाइल के अंदर, टेस्ट के अंदर, मार्जिन लेफ्ट के अंदर चलना चाहिए था उसको, पर वो चला नहीं है। एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं वेरिएबल के अंदर और कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं एक 1020। ठीक है, समझे यहाँ पे एरर क्या है। यहाँ राइट पे में करना। नहीं, राइट में नहीं, मार्जिन लेफ्ट मतलब यहाँ से खिसकाएगा ना इसको। यहाँ पे एरर समझ में आया मुझे क्या पे है। यहाँ पर जो अपना है, जैसे यहाँ पे देखना अभी ये कैसे आ रहा है, 10 आ रहा है, फिर 20 आ रहा है, 30 आ रहे हैं। तो अपना ब्राउजर जो है ना, वो समझ नहीं पा रहे कि इसको पिक्सल में करना है कि परसेंटेज में करना है। तो यहाँ पे अपने को बताना पड़ेगा ना कि इसको पिक्सल में करना है कि परसेंटेज में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्कैटिनेट करके पिक्सल लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 10, 20, 30, 40। थोड़ा सा यहाँ पे अजीब लग रहा है देखने में। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसमें एनिमेशन ऐड कर देता हूँ। ट्रांजिशन 5 सेकेंड, अरे 0.5 सेकेंड का। देखना कैसे स्मूथली एकदम हर एक 10-10 पिक्सल का ये ऐड होते जा रहा है, ठीक है। हाँ। इतना स्मूथली ये ट्रांजेक्शन हो रहा है अपना विद द हेल्प ऑफ सेट इंटरवल। अपन क्या हर एक सेकंड के बाद इसके अंदर मार्जिन लेफ्ट से 10-10 पिक्सल बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये भी कर सकते हैं और भी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। विड्थ भी अगर बढ़ाना है, विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सेट इंटरवल अभी हम लोग ने देख लिया, ठीक है। अभी क्लियर इंटरवल क्या होता है। क्लियर इंटरवल यहाँ पे अभी सेट इंटरवल अपन ने देख लिया। अभी क्लियर इंटरवल के लिए सबसे पहले हमें इसको एक स्टोर करना पड़ेगा, एक आईडी, मतलब इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। मैं आईडी नाम से एक वेरिएबल में इसको कर लेता हूँ स्टोर। और क्लियर इंटरवल अभी हमारा कैसे चलेगा, यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा इफ का। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ जब नम की वैल्यू इक्वल टू होगी, नम की वैल्यू जब इक्वल होगी 50 के बराबर, तब अपना ये हो जाना चाहिए, मतलब क्लियर इंटरवल हो जाना चाहिए। एल्स में न तो अगर वो 50 के बराबर नहीं है तो अपना ये वाला पार्ट तो चलते ही रहेगा, ठीक है। देखना अभी कैसे चलेगा ये क्लियर इंटरवल वाला। यहाँ पे मैं बोलता हूँ क्लियर इंटरवल, क्लियर इंटरवल, और इसके अंदर हमें उसका जो भी ये है, इसको हमें इसके जो वेरिएबल नेम है इसको हमें इसके अंदर पास करना रहेगा, ठीक है। देखते हैं अभी ये कैसे चलेगा। 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। यहाँ पे ये 50 तक पूरा चल चुका है, ठीक है। अगर मैं जाऊंगा इसको इंस्पेक्ट करूंगा तो यहाँ पे विथ इसकी 50 है, ठीक है। ये 10 से चालू हुआ था, 50 तक पूरा टोटल चला है। विथ तो अभी ये 40 बता रहे हैं। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसकी विथ मैं कर देता हूँ यहाँ से 0 पिक्सल। 10, 20, 30, 40, 40 तक ही चल रहा है ये। इसको चलना चाहिए था 50 तक, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। 10, 20, 30, 40, ठीक है। यहाँ पे 40 तक चल रहा है तो भी सही है, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पे ये समझ में आया ना क्लियर इंटरवल कैसे काम किया है। हाँ। जैसे हम लोग ने कंडीशनल स्टेटमेंट लगाया, जैसे अपने जो नम की वैल्यू है वो जब 50 के बराबर हो जा रही है, या 50 से जब बड़ी बराबर ही हो गई, ठीक है, एक तरीके से बराबर हो रहे हैं जब 50 के, तब यहाँ पे ये क्लियर इंटरवल हो जाए ना। और उसके हम लोग ने इसको इस वेरिएबल का नाम पास कर दिया, और ये जो क्लियर इंटरवल है इसको टर्मिनेट कर देगा यहीं पे। और यहाँ पे इसके बाद ये जो क्लियर इंटरवल है ये काम नहीं करेगा, ठीक है। ये अपना जो क्लियर इंटरवल है ज्यादातर अपने को कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल, मतलब इफ एल्स का इस्तेमाल से ही करना पड़ता है, ठीक है।
एनिमेशन समझा कैसे हम लोगों ने किया, विथ सेट करे, अगर हम लोग को मार्जिन टॉप से भी बढ़ाना है, MARGIN टॉप से भी बढ़ाना है, तो हम लोग सिंपल टॉप से भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे अपने को देना पड़ेगा, विथ देना पड़ेगा सबसे पहले 200, एक मिनट, 200 पिक्सल, 10, 20, 30, 40, ऐसे ही गेम भी बनते हैं, ठीक है। इसी चीज से गेम्स भी अपने बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने देख लिया सेट इंटरवल और क्लियर इंटरवल क्या होते हैं। अभी यहाँ पे मैं जाता हूँ और एक और फाइल बना ले और एक और फोल्डर बना लेता हूँ, सेट टाइम आउट नाम से, और इसके अंदर एक फाइल बनाता हूँ मैं, index.html नाम से। और फिर इसके अंदर मुझे क्या करना है, अभी एक और फाइल बनानी पड़ेगी, कौन सी, स्क्रिप्ट script.js, ठीक है। इतना बन गया। अभी इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक बॉयलर प्लेट बना लेते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सबसे पहले इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं करता हूँ बंद। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेट टाइम आउट एंड सेट, अरे क्लियर, क्या रहेगा, क्लियर टाइम, TIME आउट, ठीक है। अपना टॉपिक है। यहाँ पे भी मैं सेम डिफ डॉट टाइम आउट नाम से एक बना लेता हूँ। इसके नीचे मैं करता हूँ अपने स्क्रिप्ट टाइप को लिंक, src स्क्रिप्ट script.js, ठीक है। ये हो गया लिंक। अभी अपना सेट टाइम आउट है, इसको अपन कब यूज करते हैं, ठीक है, जब अपने को पता है कोई पर्टिकुलर टाइम पे अपने को चाहिए कि कोई पर्टिकुलर टाइम पे कोई इवेंट या कोई फंक्शन कॉल हो अपने लिए, या कोई ऐसी चीज हो जिससे यूजर को पता चले। जैसे मान के चलिए अपनी एक वेबसाइट है, ठीक है, यूजर ये वेबसाइट पे आया, और यहाँ पे उसको वेबसाइट पे आते साथ कम से कम उसको 10 से 15 सेकंड हो गया, और अपन ने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर लिया। और जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको मैं एक आईडी के अंदर ले चलता हूँ, ठीक है, इसके वेरिएबल के अंदर लेके चलता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेट टाइम आउट, और उसके अंदर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ एनिमी नाम से, एनिमेशन नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ। और इसके अंदर अपने को भी कितने मिली सेकंड पे जाके ये फंक्शन, तो ये सेट इंटरवल की तरह काम नहीं करेगा। सेट इंटरवल क्या करता है, हर एक मिली सेकंड पे इस फंक्शन को कॉल करेगा। और लेकिन सेट टाइम आउट क्या करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे 5 मिली सेकंड डाल दिया, तो ये जब 5 मिली सेकंड हो जाएगा तब जाके ये इस फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गया और एक फंक्शन बनाया मैंने यहाँ पे एनिमेशन नाम से, और इसके अंदर मैं जाता हूँ पैरेंथेसिस लगाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ console.log, और उसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो लिखता हूँ। और मैं सबसे पहले यहाँ पे अपना कंसोल को खोल लेता हूँ, ठीक है। कंसोल खोल लिया मैंने, यहाँ पे पेज को जैसे मैं करूँगा सेव एनिमेशन, ठीक है। यहाँ पे उसने एनिमेशन नाम का जो है वो, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे उससे सेट टाइम आउट के अंदर उसको 5 सेकंड के बाद जाके ये फंक्शन कॉल करना था। तो यहाँ पे 5 सेकंड बाद जाके अपना ये फंक्शन कॉल हो चुका है, ठीक है। एक और बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, अपने टोटल 5 सेकंड बाद ये फंक्शन हो गया कॉल, ठीक है। जैसे अपने को चाहिए कोई पर्टिकुलर टाइम के बाद जाके अपने को, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसके लिए एक स्टाइलिंग कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसकी स्टाइलिंग, यहाँ पे मैं लगाता हूँ स्टाइल टैग लगाता हूँ यहाँ पे, और मैं इसके अंदर सॉरी क्लास टाइम आउट, इसकी स्टाइलिंग में करता हूँ, इसके मैं सेट करता हूँ विथ सेट करता हूँ मैं 200 पिक्सल, हाइट सेट करता हूँ मैं 200 पिक्सल, और यहाँ पे मैं कलर भी सेट कर लेता हूँ बैकग्राउंड
कलर पिंक नाम से। तो यहाँ पे अपना ये आ चुका है। अभी अपने को यहाँ पे क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ सेट टाइम आउट, यहाँ पे मुझे पर्टिकुलर टाइम पे जाके इसकी विड्थ को मुझे बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने एक टाइम आउट के अंदर एक फंक्शन बना लिया एनिमेशन, और 5 सेकंड पे अब आप 5 सेकंड पे जाके उसका अपन ये फंक्शन को कर रहे हैं कॉल। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम लिखता हूँ, और अपना जो क्लास का नेम है वो कॉल कर लेते हैं। जैसे अपना क्लास का नेम है टाइम आउट। ठीक है, यहाँ पे अपना क्लास का नेम है टाइम आउट। ठीक है, टाइम आउट नाम से अपना क्लास नेम है, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे कॉल, और मैं इसके अंदर स्टाइल को ऐड कर लेता हूँ। और स्टाइल में मैं क्या ऐड करता हूँ, मैं चाहता हूँ इसकी जब 5 सेकंड बाद इसकी विड्थ हो जानी चाहिए 500 पिक्सल्स। ठीक है, पेज को करता हूँ मैं सेव, और काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे विड्थ नाम का जो मेथड है वो यहाँ पे कॉल नहीं हुआ है। ठीक है, क्यों नहीं कॉल हुआ है, क्लास नेम तो सही से लिखे ना हमने, क्या एरर है, विथ, ठीक है, विथ तो उसे मिल जानी चाहिए तो, पर ओके। यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, आईडी लेके चलते हैं, आईडी नहीं, यहीं पे हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, क्वेरी सिलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे हम लोग डॉट देते हैं, और अभी चेकआउट करते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, देखे ना यहाँ पे कैसे हुआ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्रांजिक्शन आता हूँ, और ट्रांजेक्शन में इस बार लगा देता हूँ 2 सेकंड का, ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में। 1 2 3 4 5। ठीक है, समझा हम्म। कैसे टाइम आउट फंक्शन काम किया। ये सेट टाइम आउट हमेशा एक ही बार अपना कॉल होगा। ठीक है, सेट इंटरवल की तरह नहीं हर 5 सेकंड बाद कॉल होगा, अपना सेट टाइम आउट एक ही बार कॉल होगा। ठीक है, सेट इंटरवल की तरह हर 5 सेकंड के बाद नहीं कॉल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ मुझे 5 सेकंड के बाद ये भी हो जाए, और यहाँ पे 5 सेकंड के बाद इसकी हाइट भी बदल के हो जानी चाहिए 500, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HEIGST हाइट, काउंटिंग करते 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी हाइट भी बढ़ गई है, और अपना वो भी बदल गया है। और हम लोग यहाँ पे एक और चीज कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर भी सेट कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर में कर लेता हूँ रेड, और यहाँ पे मैं लेता हूँ बैक, GRON बैकग्राउंड, और COLOR कलर, 1 2 3 4 एंड 5। देखना बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं चेंज हुआ अपना, देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डी नहीं लगाया था अपन ने। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये अपन सेट टाइम और जो सेट इंटरवल ज्यादातर एनिमेशन सारे चीज के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके लिए भी मैंने ऐसा ही एग्जांपल दिया जो कि एनिमेशन की तरह ही काम कर रहा है। ठीक है, समझा ना सेट इंटरवल और अरे सेट टाइम और समझा ना। अभी हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे, जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ 10 सेकंड, मैंने यहाँ पे 10,000 लिखा हूँ, तो ये अपना 10,000 क्या हो गया, 10 सेकंड हो गया। ठीक है, हम्म। 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 सेकंड पे कॉल हो गया। अभी यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ऊपर में बनाता हूँ एक बटन, और बटन पे मैं देता हूँ ऑन क्लिक इवेंट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑन क्लिक के अंदर एक फंक्शन का नेम देता हूँ रिमूव टाइम आउट, और यहाँ पे ब्रैकेट दे देते हैं। ठीक है,
अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, सेम वही नाम से, टाइम आउट नाम से, जो वहां पे हम लोग ने कॉल कर रहे थे। और इसके अंदर अभी मैं क्लियर इंटरवल का इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ अपना, इसके अंदर मुझे देना पड़ेगा नेम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टॉप एनिमेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लियर इंटरवल, अरे क्लियर इंटरवल बोल रहा हूँ मैं, क्लियर टाइम आउट, क्लियर टाइम आउट। और इसके अंदर हम लोग सिंपल ये आईडी को हम लोग पास करने का जो वेरिएबल के अंदर था। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ वापस से 5 सेकंड पे। अभी यहाँ पे क्या होगा, मैंने यहाँ पे क्या बोला, जब मैं इस बटन के ऊपर करूँ क्लिक तो अपना एनिमेशन हो जाना चाहिए स्टॉप, मतलब क्लियर क्लियर टाइम आउट हो जाएगा आईडी के अंदर। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं, पेज को करता हूँ मैं सेव, सबसे पहले 5 सेकंड में हो जाने देता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5 हो गया। अब मैं यहाँ पे वापस से पेज को करता हूँ सेव, और मैं यहाँ पे 5 सेकंड होने से पहले बटन पे कर देता हूँ क्लिक स्टॉप एनिमेशन। 5 सेकंड हो के चल गया पर लेकिन अभी तक अपनी एनिमेशन लगी है नहीं। ठीक है, ये क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने 5 सेकंड से पहले ही यहाँ पे हम लोगों ने क्लियर टाइम आउट के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे इस बटन पे क्लिक कर दिया। और उसने क्या किया, ये जो सेट टाइम आउट नाम का जो, एंड ये जो सेट टाइम आउट नाम का ये जो था, इस इसको इसने डिस्ट्रॉय कर दिया है। ठीक है, एक तरीके से क्लियर कर दिया इसके नाम, इसके वो ये जो है ये फंक्शन भी नहीं कॉल हुआ। ठीक है, यहाँ पे हम एक और बार देख लेते एग्जाम्पल, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और जब मैं 1 2 3 3 सेकंड पे मैं कर देता हूँ क्लिक स्टॉप एनिमेशन पे, यहाँ पे 4 एंड 5 टाइम आउट निकल गया पर लेकिन यहाँ पे अपना एनिमेशन कॉल ना, ये होता है अपना क्लियर टाइम आउट और क्लियर, अरे क्लियर टाइम आउट एंड सेट टाइम आउट कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक है, समझा तुम लोग को सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट क्या होता है। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आप उन ऐड इवेंट लिस्टनर ये सारे इवेंट देखने वाले हैं, इवेंट के ऊपर अपना नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो वो वाला लेक्चर बिल्कुल भी मिस मत करना तुम लोग, उसमें तो वो बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी वही है एक तरीके से। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं करता हूँ लेक्चर को एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।